बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला आलिहा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद अर रसूलिनल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल हबीबिल अहमद अन नबील उम्मील मक्कील मदनी अस्सिराजिल मुनीरिल कौकबिद दुर्री स्वाहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़ मदीना सय्यिदिना व नबीना शफ़ीए दुनूबिना तबीबे क़ुलूबिना व हबीबे नुफूसिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अत्हरीनल अंजबीनल मअसूमीनल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम मिन यौमि अदावतिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सलावत भेजिए ख़ानदान फ़ातिमा। इमाम याज़दाहों इमाम हसन अस्करी अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की मज़लूमाना शहादत के मौका पर आपके फ़र्ज़ंद हज़रत इमाम ज़माना की बारगाह में आप मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। गुफ्तगू बहुत ताख़ीर से शुरू हो रही है, इसलिए कोशिश करूँगा कि कम वक्त में अपनी गुज़ारिशात को समेटने में कामयाब हो जाऊँ और तफसीली और मुफस्सल गुफ्तगू न की जाए और किसी और मौके पर सिर्फ कल की बात जो गुफ्तगू हुई सूरह असर से मुतल्लिक इसके ततम्मे और तकमीली के तौर पे चंद बातें और फिर बारगाह इमाम हसन अस्करी अलैहि आलाफ़ु तहियत व सना की शख्सियत के चंद एक पहलू अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। मैंने अर्ज़ किया कि सूरह मुबारक असर कुरान मजीद का 130वां सूरा है। मुसहफ़ की तरतीब के एतबार से और तरतीब नुज़ूल के एतबार से जिस तरतीब से कुरान हकीम नाजिल हुआ बेअसत के पहले साल जो 30 सूरतें नाजिल हुईं, इनमें से 13वें नंबर पर नाजिल होने वाला सूरा सूरह असर जो 3 आयतों पर मुश्तमिल है, इसमें हक़ ताला ने 68 हुरूफ इस्तेमाल किए और 14 अल्फाज 14 कलिमात का इस्तेमाल किया गया। पहली आयत कसम पर मुश्तमिल है। एक कसम परवरदिगार ने कुरान मजीद की 44 सूरतों के आगाज़ में 118 कस्में इस्तेमाल की, जिनमें से सूरह असर के आगाज़ में एक कसम है। बज़ाहिर एक कसम है लेकिन बबातिन जैसे मैंने कल अर्ज़ किया आपकी खिदमत में वो 20 मसादीक जो रिवायात में अहादीस में बयान हुए। वल असर ये भी अर्ज़ किया कि दहर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अजल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, अमद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हीन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, ख़ुद वक्त का लफ्ज़ ज़मान का लफ्ज़ ना असर का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? इसलिए कि दहर में सुबात है, क़याम है, सुकून है, ठहराव है और असर में तग़य्युर है, तक़ल्लुब है, शिद्दत है, इज़्तिराब है।
इसलिए जब इंसान काबिल तज़किरा नहीं था, अनासिर की शक्ल में था, तब इंसान के लिए लफ्ज़ दहर इस्तेमाल किया। और जब इंसान एक ख़ास तरतीब और तरकीब और हरकत जौहरी के ज़रिए से मुख्तलिफ़ मराहिल अपनी तख्लीक के तय करते हुए 4 महीने 10 दिन गुजारे अपनी माँ की शिकम में, और जब रूह का ताल्लुक़ जिस्म के साथ बरकरार हुआ, यहाँ पे असर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि धड़कनों का आगाज़ है। इस तरह से इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है, सांसें चलना शुरू हुई हैं। तो अब मुसलसल इंसान एक तग़य्युर की कैफियत में है। और असर के बाकी मानी में से एक माना कसम है गुज़रते हुए वक्त की। लेकिन बाकी जो अल्फाज देखिए, अरबी ज़ुबान में 3 हुरूफ के ज़रिए से कसम उठाई जाती है, वाव, बा, ता। लेकिन यहाँ पर ता के ज़रिए कसम नहीं उठाई गई, बा के ज़रिए कसम नहीं उठाई। परवरदिगार ने वाव के ज़रिए, ये उस शिद्दत में इजाफे को बयान करने के लिए, वल आसर, कसम है ढलती हुई उम्र की, कसम है गुजरते हुए वक्त की। इन्नल इंसान, इन्ना हर्फ तहकीक है। ये बात की अहमियत आप देखें, दुनिया के बड़े बड़े उक़ला, दानिश्वर, जिन्होंने इंसान से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की, कायनात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की, ज़िंदगी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की, मौत व हयात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू की, सर फ्रांसिस जंग-हिज़बन, सर विलियम जेम्स, हेगल, कांट, डिकार्ट, अरस्तू, बड़े बड़े फ़लसफ़ी। वक्त नहीं कि मैं उनके आरा, नज़रियात, अफ़कार, अक़वाल बयान करूँ कि किस तरह से उन्होंने अपने एड्स और नातवानी का एतराफ़ किया। यहाँ तक कि हंटिंगटन, जिसने अमेरिका को न्यू वर्ल्ड आर्डर का नज़रिया दिया और कहा कि पिछली सदी अंग्रेज़ों की थी, हालिया सदी अमेरिका की है, आइंदा सदी इस्लाम की है। और अगर अमेरिका ये चाहता है कि आइंदा भी अक़वाम आलम का मुस्तक़बिल उसके हाथों में रहे, तो उसे ये काम करने पड़ेंगे। न्यू वर्ल्ड आर्डर का जो नज़रिया दिया, इस फ़लसफ़ी का नाम हंटिंगटन, जिसने 48 साल ज़िंदगी गुजारी, 3 किताबें लिखी, और सबसे ज़्यादा जिस किताब को पजीराई मिली, द मीनिंग्स ऑफ लाइफ, 850 सफ़ात पर मुश्तमिल। और इस किताब के आगाज़ में हंटिंगटन ने ये कहा कि अक्सर लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदगी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी माहियत क्या है, कम लोगों को पता है। लेकिन फिर जब 850 सफ़ात में मुसलसल कोशिश की, तो जब पढ़ने वाला आखिरी मरहले में दाखिल होता है, तो महसूस करता है कि हंटिंगटन जो लोगों को, बाकी दुनिया को ज़िंदगी की हकीकत बताने चले थे, ख़ुद हैरान, परेशान, सरगर्दान, उलझे हुए, बेनतीजा किताब को ख़त्म कर रहे हैं। इंसान नहीं बता सकता, इंसान से मुतल्लिक़ हतमी, फैसलाकुन, यकीनी राय सिर्फ़ और सिर्फ इस इंसान का खालिक दे सकता है, जिसने इंसान को अदम से वजूद दिया, नहीं से है बनाया। वल आसर, इसलिए इन्ना के साथ हर तरह के तज़ब्ज़ुब, तशकीक, शक व रैब से मावरा, बालातर की तहकीक, इन्ना, और उसके बाद इंसान के ऊपर अलिफ लाम दाखिल किया। ये अलिफ लाम इस्तिग़राक़ है, जिस तरह से अलहम के ऊपर है, यानी तमाम के तमाम इंसान सुबह अज़ल से लेके शाम अबद तक, जिस दिन कायनात की बसात बिछाई गई, जिस दिन कायनात की बसात को लपेट दिया जाएगा, रूए ज़मीन पर जितने इंसान हैं सबको मुखातब किया जा रहा है। जिस तरह मैं बच्चों के लिए बात अर्ज करूं, मसलन आप लफ्ज़ सेब इस्तेमाल करते हैं, जब मैं सेब कहूँ इसका क्या मतलब है? वो जो दरख्त के साथ लगा है वो भी सेब है, जिसे उतार कर एक वो जो माली है बेचने के लिए ले आया बाजार में, ये भी सेब है। वो जो सब्ज़ रंग का है वो भी सेब है, जो सुर्ख रंग का है सेब है, जो कच्चा है वो भी सेब है, जो पक्का है वो भी सेब है, जो शीरीन है मीठा है वो भी सेब का मिस्ताक है, जो तल्ख है या खट्टा है वो भी सेब है, जो आप काट चुके हैं मेहमान के सामने पेश करने वो भी सेब है, जो सालिम शक्ल में वो भी सेब है, जो मेज़ पे पड़ा है, जो फ्रिज में पड़ा है, ये सब सेब के मसादीक हैं। इसी तरह से सुबह अज़ल से लेके शाम अबद तक रूए ज़मीन पर आने वाले तमाम इंसानों को परवरदिगार ने मुखातब करार दिया और किसी एक इंसान को भी मुस्तस्ना करार नहीं दिया। इन्नल इंसान, और उसके बाद फिर लाम ताकीद, दोबारा लाम ताकीद के लिए लाम का इस्तेमाल किया, और फिर फी 17 हुरूफ जारा में से जो फी है, ये फी ज़रफ़ियत को बयान करने के लिए, यानी सर से लेके पाँव तक। और फिर इसके बाद लफ्ज़ खुसर, जो मैंने कल नुकसान और खुसर का फ़र्क बयान किया, खुसर को अल्लाह ने नकिरा इस्तेमाल किया, ये उमूमियत का फ़ायदा दे रहा है, यानी हर तरह का नुकसान, और खुसर के साथ फ़ी लगा के ये परवरदिगार बता रहे कायनात के तमाम इंसानों को कि इस कायनात का हर इंसान सर से लेके पाँव तक खसारे में डूबा हुआ है, खसारे में गर्क है, हर इंसान खसारे में। इसके बाद इल्ला कह के परवरदिगार ने इस्तिस्ना करार दिया अगली 2 आयतों में। 4 अरकान सआदत, 4 अरकान हिदायत, 4 अरकान कमाल, 4 अरकान निजात बयान किए। सिर्फ वो खसारे से महफूज है जिसमें ये 4 रुकन पाए जाते हैं।
सो ये मरहला, और फिर उसके बाद जो परवरदिगार ने पहला रुकन कहा कि इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला रुकन ईमान, दूसरा रुकन वअमिलुस सालिहात, तीसरा रुकन वसीयत हक, चौथा रुकन वसीयत सब्र। लफ्ज़ वसीयत इस्तेमाल किया, नसीहत। मुझे हैरत होती है उर्दू ज़ुबानों में जिन्होंने सूरा का तर्जमा किया, अहले तसन्नुन अहले तशय्यो, अक्सरियत ने इसका माना वसीयत का माना तलकीन किया। ना, इसका माना तलकीन नहीं है, वसीयत का मतलब वसीयत होता है। जो कुरान ने इस्तेमाल किया, हमें वही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। वसीयत हम कब करते हैं? जब हमें अपनी मौत का यकीन हो जाता है कि आखिरी मराहल है, तब। तो अल्लाह ने इंसान के लिए लफ्ज़ वसीयत क्यों इस्तेमाल किया? चार अरकान सआदत में से अब मिलाइए असर के साथ आखिरी लफ्ज़ को आप मिलाइए, फिर हम नतीजे की तरफ बढ़ें। इसलिए कि इंसान मुसलसल तगय्युर की हालत में मुसलसल मर रहा है। इंसान जो लम्हात गुजर चुके हैं, अगर कोई शख्स 40 साल, मौत ऐसा नहीं कि दफ़अतन आती है, अचानक आती है कि भाई क्या हुआ, अभी जवान था हमारे साथ, अभी शाम में फुटबॉल खेल रहा था, हॉकी खेल रहा था, शाम में हमारे साथ बैठ के बातें कर, क्या हुआ अचानक मरा? भाई अचानक नहीं मरा, इसे मरते मरते 30 साल लग गए, इसे मरते मरते 40 साल लगे। मौत दफ़अतन नहीं आती, मौत अचानक नहीं आती है, मौत तदरीजन आती है। हम सब के सब अफराद, तमाम लोग मुसलसल मर रहे हैं। जो लम्हा हम गुजार रहे हैं, इसकी मौत हो रही है। हर नफस उम्र गुज़श्ता की है, मैयत फ़ानी, जिंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। इंसान मुसलसल मर रहा है, मर मर के बच्चा लड़का बनता है, उसके बाद नौजवान होता है, नौजवान जवान बनता है, फिर ये बुढ़ापे के कदम। ये जो 30 साल हम गुजार चुके, ये हमारी मौत हो चुकी है, ये मर चुके। और जो बाकी वक्त बचा है, हमें यकीन नहीं कि अगले पल हम इस बारगाह शाह यूसुफ गर्दी से जिंदा अपने घरों तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। ना, क़त्अन यकीन नहीं है, गैर यकीनी है। हो सकता है कि हम अगले लम्हे जिंदा हैं, नहीं। जिंदगी क्या है? वही हाल का एक लम्हा है। इसलिए इस लम्हे में जो भी कहा जाए, इसको वसीयत शुमार किया जाए। चूंकि अगले लम्हे का यकीन नहीं है, इसलिए परवरदिगार ने फरमाया वसीयत हक, वसीयत सब्र। ये चार अरकान, ये चार अरकान सआदत, चार अरकान निजात, चार अरकान कमाल। ये इंसान खसारे में, हर इंसान खसारे में। जैसा मैंने कल अर्ज किया और असर के मसादीक बयान किए। असर का एक मिस्ताक खुद ज़ात अमीरुल मोमिनीन है, असर का एक मिस्ताक गदीर है, असर का एक मिस्ताक विलायत अमीरुल मोमिनीन। गोया अल्लाह कुरान में यूँ फरमा रहा है कि मुझे अली की कसम, हर इंसान खसारे में सिवाय अली वालों के। और फिर ज़ात अमीरुल मोमिनीन कौन? जो बशर को खसारे से बचाने के लिए आए। 16 रजब को 3 दिन खाने काबा में गुजारने के बाद जब बाहर तशरीफ लाए, अपनी माँ आपको लेके आई अपने हमरा। पैगंबर इस्लाम 3 दिन 3 रातों से बराबर अली इब्न अबी तालिब का इंतजार कर रहे थे। जब जनाब फातिमा बिनत असद से सामना हुआ, पूछा, जनाब फातिमा बिनत असद आपने कोई आवाज़ सुनी? कहाँ? हातिफ गैबी एक निदा सुनी। जब मैं खाने काबा से बाहर निकल रही थी, तब ये आवाज़ सुनी मैंने कि खुदा सुबहान ये फरमा रहा है कि मैंने इस बच्चे को अपने नाम के साथ मौसूम किया। मेरा नाम भी अलीउल आला है, मैंने इस बच्चे का नाम अली रखा है। मैंने इस बच्चे को अपने अदब से मुअद्दब किया है, अपने इल्म की गहराइयों का जानने वाला बनाया है। सादतमंद और कामयाब और खसारे से महफूज है वो जिसने इसकी मोहब्बत की और इताअत की। नाकाम और नामुराद और खसारे में वो शख्स के जिसने इसकी मुखालिफत की, दुश्मनी की। अली बशर को खसारे से बचाने के लिए आए। यही वजह आप देखिए कुरान मजीद के नुज़ूल से कितने साल पहले आप देख लीजिए, यानी सूरह मुबारक मोमिनून सरजमीन मक्का में नाजिल होने वाला सबसे आखिरी सूरा है। तब मौला मुत्तकियान की उम्र मुबारक आप कह लीजिए 22 साल है इस वक्त। और 22.5 साल पहले अली इब्न अबी तालिब पैगंबर इकराम इस्लाम के हाथों पर, जब पैगंबर ने कहा कि अली कुछ सुनाएं, कुछ क्या सुनो? तौरात सुनना चाहते हैं, कुरान सुनना चाहते हैं, इंजील सुनना चाहते हैं, ज़बूर सुनना चाहते हैं? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया अली कुरान सुनाए। जब कुरान की बात की तो कुरान की कोई भी फातिहा से शुरू कर दें या कोई दूसरा सूरा शुरू कर दें, सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह दुहान। लेकिन ना, अली हैं बशर को खसारे से बचाने के लिए। जैसे ही पैगंबर के हाथों पर आए, पैगंबर ने कहा कुरान सुनाएं, तो मौला मुत्तकियान ने सूरह मुबारक मोमिनून की, अब 118 आयतें, लेकिन पहली 11 आयतों की तिलावत की। क़द अफ़लहल मोमिनून। जिस तरह से सूरह मुबारक असर में यकीनी तौर पर बशर के सलावत भेजिए खानदान फातिमा।
यकीनी खसारे की बात कर रहे परवरदिगार, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वही लबो रह जाए। वहाँ खसारे की बात हो रही है, यहाँ खसारे से बचने के लिए यकीनी फ़ायदे की, यकीनी फलाह की पैगंबर के हाथों पे आकर अली क्या करें, क़द अफ़लह। क़द अगर फेल, यही हर्फ क़द है, काफ और दाल ये दो हरूफ से मिलकर बना, अगर ये हर्फ फेल मुजारे पर आ जाए तो ये तकलील का माना देता है। कभी कभी क़द यज़रिबु, वो कभी कभी मारता है, क़द यक़्तुलु कभी कभी कत्ल करता है, क़द यंसुरु वो कभी कभी मदद करता है। यही क़द फ़िल माज़ी पे आ जाए तहक़ीक़ का माना देता है, बतहक़ीक़। क़द ज़रबा, बतहक़ीक़ उसने मारा, क़द आलिमा, बतहक़ीक़ उसने जाना, क़द नसरा, बतहक़ीक़ उसने मदद की। अब अली पैगंबर के हाथों पे आके कुरान पढ़ रहे हैं, क़द अफ़लहल मोमिनून, आपकी बात कर रहे हैं, मोमिनीन की बात करें, क़द अफ़लहल मोमिनून, बतहक़ीक़ मोमिन कामयाब है, मोमिन रुस्तगार है, मोमिनीन फलाह याफ्ता है। लेकिन कौन मोमिन? वो जो खुद को मोमिन कहना शुरू कर दे, जैसे कुरान ने फरमाया सूरह अल-अनकबूत में, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो कहेंगे कि हम मोमिन हैं तो फिर उनको किसी आजमाइश में न डाला जाएगा। वलक़द फ़तन्नल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तरहाली कि अल्लाह तो आजमाता रहा है उनको जो तुमसे पहले आए। वला यअलमन्नल्लाहुल लज़ीना सदक़ू, अल्लाह जानना चाहता है तुम में से सच्चे कौन है। वला यअलमन्नल काज़िबीन, अल्लाह झूठों को भी जानना चाहता है। तो इसलिए सिर्फ जुबान से मोमिन कह देना काफ़ी नहीं है। मोमिन कौन है? अमीरुल मोमिनीन अपनी जुबान अथर से बयान फरमा रहे हैं। 11 आयतों में 7 औसाफ मोमिन के, क़द अफ़लहल मोमिनून, बतहक़ीक़ मोमिन फलाह याफ्ता है। कौन है मोमिन? पहली अलामत अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू ये नहीं कहा कि वो नमाज पढ़ते हैं ना, मोमिन से मुतल्लिक़ ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो नमाज को तर्क करे। जो नमाज को तर्क करे, कुरान मजीद ने क्या फरमाया, अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिक न बनो। जो तारिकुस्सलात है कुरान मजीद की निगाह में मुशरिक है। इसीलिए किसी ने आयतुल्लाह तकी बहजत से, एक तालिब इल्म ने कहा कि मैंने आका इमाम ज़माना के साथ वादा किया था कि कभी नाहमारम पर नजर नहीं डालूंगा, और अगर कभी मैंने इमाम के साथ ये आहद किया था कि अगर मैं नफ्स पर काबू न रख सका, नाहमारम के ऊपर मेरी निगाह पड़ गई, अपने नफ्स को सजा देने के लिए एक ज़र्फ में, एक बर्तन में कुत्ते के साथ खाना खाऊंगा। आका बहजत में अपने नफ्स पर काबू न रख सका और मेरी निगाह नाहमारम पर उठ गई, लेकिन अब हिम्मत नहीं पड़ती, इमाम ज़माना के साथ किया हुआ वादा कैसे पूरा करूं, कैसे नजसुल ऐन इस जानवर के साथ, कुत्ते के साथ एक ज़र्फ में, एक बर्तन में, एक प्लेट में खाना खाऊं। आयतुल्लाह तकी बहजत ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक काम बताता हूं जो आमतौर पे तुम करते हो लेकिन ध्यान नहीं रखते। अगर तुम वो काम करो, मैं वादा कर रहा हूं तुम्हारा आहद पूरा हो जाएगा, इमाम ज़माना के साथ तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। क्या करूं? का आज जब आज़ान हो, नमाज का वक्त शुरू हो, तो तुम ढूंढो, तलाश करो किसी ऐसे शख्स को कि नमाज का वक्त शुरू होने के बाद ख़त्म हो जाए। इस सारे दौरानिए में उस शख्स ने नमाज न पढ़ी हो, तुम उसे बुलाओ, उसके साथ बैठ के खाना खा लो, तुम्हारा आहद पूरा हो जाएगा, इमाम ज़माना के साथ तुम्हारा किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। तारिकुस्सलात सिरे से ना मुमकिन नहीं, मोमिन उससे मुतल्लिक गुमान नहीं किया जा सकता कि वह नमाज को तर्क करे ना। मोमिन की बात वो अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो अपनी नमाजों में खुशू करते हैं। खुशू का ताल्लुक खुद मारिफत से, मारिफत के बगैर हरगिज़ खशियत काबिल तसव्वुर नहीं। वक्त नहीं कि मैं इसे खोल के बयान करूं। इस्लाम में खुशू की अहमियत है, सिर्फ नमाज पढ़ने की अहमियत नहीं है। वरना एक शख्स जो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहा था, जल्दी जल्दी ऐसे रुकू सुजूद करते हुए जब बाहर निकलने लगा, पैगंबर ने सहाबा से फरमाया, अगर ये शख्स इस हाल में मर जाए, यहूदी मरेगा या नसरानी मरेगा, इस्लाम की हालत पर नहीं मरेगा, ये नमाज के नाम पर अल्लाह के साथ मजाक कर रहा है। अल्लाह सिर्फ हमसे नमाज नहीं चाहता है, नमाज में खुशू चाहते हैं। मोमिन की पहली अलामत अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। आखिर इंसान सोचे ये फ़लसफ़ा सवाब क्या है। जिस तरह से आप देखें, अगर आप मस्जिदुल हराम में एक नमाज पढ़ें तो कितना सवाब मिलेगा। अगर कोई मक्का में चल के खाना काबा के पास मस्जिदुल हराम में एक नमाज पढ़ते है, उसका सवाब कितना, 1 मिलियन 10 लाख रकत का नमाज का सवाब मिलेगा। अगर मस्जिद नबवी में वही नमाज पढ़े, उतना ही वक्त लगा कर, अब कितना सवाब मिलेगा, 10,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। और अगर यही नमाज मस्जिद अक्सा में पढ़े, कितना सवाब मिलेगा, 1000 रकत का सवाब मिलेगा। यही नमाज मस्जिद कूफा में पढ़े, कितना सवाब मिलेगा, 1000 रकत का नमाज का सवाब मिलेगा। और अगर अपने शहर की जामे मस्जिद में वो नमाज पढ़े, तो अब जहां पर नमाज जुमा होता है शराइत के साथ, वक्त के अंदर, इमाम भी आदिल है और तमाम तर खुसूसियात का हामिल है, अगर पूरी शराइत के साथ जहां नमाज जुमा पढ़ा जाए, ये मस्जिद जामे, यहां नमाज पढ़े तो कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा, 100 नमाजों का सवाब मिलेगा।
अगर अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़े तो कितना सवाब मिलेगा? 25 नमाजों का सवाब मिलेगा। बाजार में अगर नमाज पढ़े तो कितना सवाब मिलेगा? बाजार में जो मस्जिदें बनी होती हैं कितना सवाब मिलेगा? सिर्फ 12 नमाजों का सवाब मिलेगा। क्यों? ये भी मस्जिद है, वो भी मस्जिद है, एक जगह 12, एक जगह 25, एक जगह 100, एक जगह 1000, एक जगह 10,000, एक जगह 10 लाख। फर्क क्यों है? फर्क खशियत की वजह से है। सबसे ज्यादा कम सवाब बाजार में। क्यों? इसलिए कि बाजार में इंसान में खुशू नहीं होता। अगर जमात के साथ भी पढ़े तो हर एक को जल्दी होती है, जल्दी जल्दी। जैसे कि मौलाना बहुत देर से नमाज, लंबी नमाज पढ़ते थे, लंबी लंबी सूरतें, वो सब कहते थे कि भला जल्दी किया करें, दुकानें खुली होती हैं, वापस जाना होता है, गाहक वापस जा रहे होते हैं। लेकिन एक शख्स उनमें कहता था कि नहीं, आप आहिस्ता नमाज पढ़ा करें, आपके पीछे बहुत अच्छा लगता है नमाज पढ़ के, बहुत वक्त लगा के आप पढ़ते हैं। तो उसकी वजह से वो मौलाना खुश हो जाते। चले, एक तो है कि जिसको खुशी होती है कि नमाज आराम से पढ़ी जाए। एक दिन वही जो ख्वाहिश करता था कि आराम से पढ़ा करें नमाज, जल्दी ना किया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके पीछे, वही लेट हो गया, देर से पहुंचा। जब देर से पहुंचा तो पूछा कि नमाज खत्म होगी? खत्म होगी? दोनों पढ़ ली? दोनों पढ़ ली। फिर तासुफ किया, परेशानी का इजहार किया। तो उस मौलाना ने कहा, भाई परेशान ना हो, आपकी नीयत थी तो आपको सवाब मिल जाएगा। आप इरादे से आए थे कि आप जमात के साथ पढ़ेंगे, चाहे जमात के साथ नहीं पढ़ी, लेकिन आपकी नीयत थी तो आपको सवाब मिल जाएगा। तो क्या कहा मौलाना, सवाब की बात नहीं है, नीयत की बात नहीं है, मसला कुछ और है। क्या मसला है? कि पहले जब आप इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ते थे तो मैं पूरी सुबह से लेकर दिन का सारा हिसाब किताब, लेन देन, वो आपकी नमाज के दौरान में हिसाब कर लेता था। लेकिन आज मुझे नमाज अलग पढ़नी पड़ेगी, हिसाब और किताब अलग करना पड़ेगा। इसलिए मसलन बाजार में सबसे कम जो सवाब है नमाज पढ़ने का बाजार की मस्जिद में, इसकी वजह ये है, अल्लाह हमसे खुशू चाहता है। मोमिन की अलामत, पहली अलामत जो अली फरमा रहे हैं, जो इंसान को खसारे से बचाने के लिए आए। वरना याद रखिए कि एक इबादत भी इंसान से तर्क हो जाए, एक वक्त का रोजा उसके साथ उससे छूट गया, बेशक बात में कज़ा बजा अला किया, एक वक्त की नमाज अगर वो नहीं पढ़ सका, बेशक वो कज़ा बजा। एक ही शख्स आया इमाम सादिक के पास, अर्ज किया, फर्जंद रसूल मैं सफ़र पर जाना चाह रहा हूँ, आप बताइए ये सफ़र मेरे लिए बाइस खैर है या नहीं, मुझे फ़ायदा हो गया, मैं तिजारत के लिए जाना चाह रहा हूँ, मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। अब हम अगर किसी मौलाना के पास जाएं इस्तिखारे के लिए तो वो कुरान खोलेंगे तस्बीह से, लेकिन जो खुद कुरान हो वो कुरान खोल के नहीं बताता, वो जो बताता है वही कुरान होता है। जब इमाम शिशम से कहा कि आप इस्तिखारा लीजिए, हजरत ने फरमाया कि ये सफ़र तुम्हारे लिए ज़रर रखता है, नुकसान रखता है, खसारा रखता है। लेकिन घर आया और बीवी ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं इमाम की हर बात मानी जाए, आप सफ़र पर चले जाएं। जब ये गया तो उसको पिछले सालों की निस्बत सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पलट कर आया सारे रास्ते में इमाम से मुतलिक सोचते हुए कि उन्होंने तो कहा था फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, खसारा होगा, लेकिन मुझे तो पहले कभी इतना फ़ायदा नहीं मिला। घर आके बीवी से बात की तो उसने कहा, मैंने आपको कहा था कि ज़रूरी नहीं कि हर बात इमाम की मानी जाए, चले आप उनसे दुआ ले लें, कोई रहनुमाई ले लें, कोई बात सुन लें, कोई उनसे मसला पूछ लें, लेकिन जिंदगी के मसाइल जरूरी नहीं कि हम उनकी तरफ रुजू करें। यहां तक कि उसके दिल में गिरा पड़ गई कि मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था ना जाओ, नुकसान है, खसारा है, लेकिन मैं गया और मुझे फायदा हुआ। और फिर वो शक की कैफियत में रहता था। और एक दिन हिम्मत करके इसने इमाम से बात की कि फर्जंद रसूल नाराज न हो, एक दिन मैं आपके पास आया था, पूछा था सफर पे जाने से पहले कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपने फरमाया ना जाओ, जाओगे तो खसारा होगा, लेकिन जब मैं चला गया किसी भी वजह से तो मुझे फायदा हुआ। इमाम ने फरमाया बताओ फला मौके पर जब इस सफर के दौरान में तुम माल तिजारत में, लेन देन में मसरूफ थे और खरीदो फरोख्त के मामलात में तुम्हें रात बहुत वक्त गुजर गया था, आधी रात हो गई थी, और जब तुम सोए तो थकावट के सबब से जब तुम्हारी आंख खुली तो सूरज तुलू कर चुका था, और उस दिन जो तुम्हारी फज्र की नमाज कज़ा हो गई है, तो अब अगर तुम जिंदगी भर की तमाम दौलत भी समेट लो तो वो नमाज जो तुम वक्त पर पढ़ते, जो असर और जो नतीजा तुम्हें हासिल होता, तुम्हारी रूह में जो बालिदगी पैदा होती, तुम्हारी रूह में जो कमाल आता, तुम हमेशा की उससे महरूम रह गए। ठीक है, कज़ा अदा करके, कज़ा को पढ़कर तुम अजाब से बच जाओगे, लेकिन अपने वक्त के अंदर नमाज पढ़ने का असर अलग है। सो नमाज ये खसारा है। और फिर अब मैं अर्ज करूंगा कि खसारे से कैसे बचा जाए, वक्त बहुत कम है, मैं तेजी से चंद एक जुमले और अर्ज करूं। यहां तक कि अल्लज़ीना, ये 7 अलामात 11 आयतों में, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लागवी मोरिज़ून। मोमिन वो होता है कि जो लग़व से एराज करता है। लग़व क्या है? बेहुदा सुखन, बेहुदा बात, बेहुदा काम, बेहुदा शख्स। इसलिए कुरान ने मना किया, खबरदार कुछ लोगों के साथ एक पल अपना ना गुजारना, इसलिए कि खुद इंसान क़यामत पे चिल्लाएगा, चीखेगा, गिरिया करेगा, रोएगा, फरियाद करेगा, या लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, ए काश मैंने फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता, फलां के साथ मैंने जिंदगी ना गुजारी होती। हर शख्स इस काबिल नहीं कि आप उसके साथ अपनी जिंदगी का वक्त सर्व करें, हर शख्स की बात इस काबिल नहीं कि उसकी बात का जवाब दिया जाए, हर शख्स का मैसेज
मैसेज इस काबिल नहीं कि आप उसका मैसेज का रिप्लाई करें, जवाब दें। ना, ये ज़िंदगी हमें एक मरतबा मिली है। आज से 40 50 60 70 साल पहले हम में से कोई नहीं था इस दुनिया में, और लोग थे जो ज़िंदगी गुजार के चले गए, और हम भी 20 40 50 साल के बाद जब मर जाएंगे, नए लोग आबाद होंगे और इस तरह से आएंगे कि गोया हम में से कोई यहाँ पर था ही नहीं, किसी ने ज़िंदगी नहीं गुजारी, यूं भूल दिया जाएगा। ये मुख्तसर तरीन लम्हात, ये कीमती तरीन मता, खुदा न करे वह मुसलसल मर रहे हैं, खुदा करे कि ये हमारे लम्हात की मौत हो, ये खुदकुशी ना हो, कत्ल ना हो, वरना बस औकात हम अपने लम्हात को खुद कत्ल कर रहे होते हैं। वक्त ऐसी चीज़ नहीं जैसे चौकों में, चौराहों में, गलियों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इधर उधर किसके साथ वक्त गुजारना है, किसके साथ नहीं गुजारना। कुरान ने बताया फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन, खबरदार जो दूसरों को, सच्चों को झुठलाए, इसके साथ कभी ताल्लुक बरकरार न करना, इसके साथ दोस्ती बरकरार न करना, इसके साथ जिंदगी न गुजारना, अपनी जिंदगी की कभी दोबारा न मिलने वाले पल ऐसे फर्द के साथ न गुजारना। फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन फला तुति कुल्ल हल्लाफ़ महीन, जो बात बात पे कस्में उठाता है, महीन जो कम ज़र्फ़ है। फला तुतिल मुकज़्ज़िबीन फला तुति कुल्ल हल्लाफ़ महीन, हम्माज़ जो रिश्तों में जुदाइयां पैदा करता है, इधर की बात उठा के उधर जाता है, उधर की बातें उठा के इधर लेके आता है। मश्शा इम बिनमीम मन्ना इन लिल खैर, जो अच्छे कामों से रोकता है। मुअतद जो हद से बढ़ता है, तजावुज़ करता है, हुदूद इलाहिया की हुर्मतों को पामाल करता है। असीम जो गुनहगार है। उतल्लिन बाद ज़ालिक ज़नीम, उतल कहते हैं बदकिरदार को, ज़नीम जिसके शजरे नसब में खराबी हो। ये सारे ये अफराद इस काबिल नहीं है। कुरान ने जो फहरिस्त बयान की, अगर मैं एक जुमले में समेट दूँ, ये सारे जितने भी तारुफात इस आयत में बयान जो किया गया, इन आयतों में बयान किया गया, जो बाकी आयात में जिन लोगों से खुदा ने मना किया गया, अगर मैं एक जुमले में बच्चों और जवानों को बताना चाहूँ कि किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना, तो गोया कुरान ये फरमा रहा है, खबरदार अली के दुश्मन के साथ कभी ना बैठना। इसलिए कि अली का दुश्मन इन तमाम तर बातों का हामिल है। वो ज़नीम भी है, वो बदकिरदार भी है, उसके शजर नसब में खराबी भी है, वो कमज़र्फ़ भी है। वो जितनी भी सिफ़ात बयान की गई हैं ना, वो लायक मुआशरत नहीं है, वो लायक गुफ्तगू नहीं है। सो ये मराहिल, खुद ये ज़िंदगी, ये कीमती तरीन लम्हात, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, ये लग़्व के साथ से इज्तनाब करता है, यानी कभी दुश्मन अली के साथ अपना ताल्लुक़ उस्तवार नहीं रखता। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, वक्त नहीं कि मैं इसकी वज़ाहत करूँ। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम, ये अली तिलावत कर रहे हैं पैगंबर के हाथों पर, इनकी अहमियत को समझना है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तगा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून, जिसने तजावुज़ किया वो आदून में से है, वो खुदा के साथ दुश्मनी और ऐलान जंग कर रहा है। फिर इसके बाद पांचवी और छठी अलामत क्या बयान किया, वल्लज़ीना हम ले अमानातिहिम व आदिहिम राऊन, अमानतों की हिफाजत करता है, वादों की हिफाजत करता है। उसके बाद मैंने इस एक जुमले के लिए आपको जहमत दी, शायद मैं ये बात, चूंकि वक्त इतना गुजर चुका है कि अब इस वक्त में आपको मैं जहमत न देता, गुफ्तगू भी ताखीर से। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। अब आप मुझे बताइए, जब बात ही नमाज से शुरू हुई है और खुशू की बात हुई है, तो आखिर में परवरदिगार दोबारा क्यों कह रहा है युहाफ़िज़ून, कि वो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। ये बात समझने की, ये बात थोड़ी दकीक है, लेकिन इसे समझना जरूरी है। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, आप देखिए कि बाकी 6 अलामात के साथ इसमें फ़ाइल के सीगे इस्तेमाल किए गए, लेकिन जब ये बात आई अपनी नमाजों की हिफाजत की, फ़ेल मुज़ारे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। फ़ेल मुज़ारे जो तसलसल और इस्तिमरार पर दलालत करता है, क्यों यहाँ पर युहाफ़िज़ून कहा? और जब परवरदिगार ने नमाज में खुशू की बात कर ली, इसलिए कि नमाज पढ़ना अहम है, लेकिन नमाज की हिफाजत करना ये उससे अहमतर है। नमाज इंसान को खसारे से बचाती है, लेकिन नमाज को कौन खसारे से बचाता है? नमाज को मोहम्मद और आले मोहम्मद की विलायत खसारे से बचाती है। इसलिए जो आखिरी आयत में ये कहा गया वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, ये बच्चे और जवान बैठे, मैं एक बात इनसे करता हूँ, ये नमाज क्या है? नमाज कम 12 13 14 लफ्ज़ों का मजमूआ है। और क्या आप नमाज में जितने भी करते हैं, बाकी चीज़ें सब मुस्तहब हैं, आप उन्हें छोड़ सकते हैं, इन्हें तब्दील कर सकते हैं। आइए मकाम फ़िक्र है। सबसे पहले जो अल्लाहु अकबर कहते हैं आप नमाज के आगाज़ में, अल्लाहु अकबर कहना ये वाजिब है, हाथ उठाना वाजिब नहीं है। सिर्फ शिया और अहले हदीस यानी वहाबी ये रफ़े यदैन करते हैं, दोनों के यहाँ रफ़े यदैन मुस्तहब है। ये अहले हदीस के यहाँ भी, और खुदा करे हम अहले हदीस, खुद अहले हदीस, हमें भी हर एक को अहले हदीस होना चाहिए, हर एक को अहले सुन्नत होना चाहिए। इसलिए कि हदीस और सुन्नत की रूह का नाम विलायत अली इब्न अबी तालिब है।
खुदा अहले हदीस को वाक़ईन अहले हदीस बनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा अहले सुन्नत को वाक़ईन अहले सुन्नत बनने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत अली की ज़ात के साथ मोहब्बत का नाम है, हदीस अली की विलायत के साथ मोहब्बत का नाम है, वे इकरार विलायत का नाम है। सो अब देखिए, अल्लाह अकबर ये कहना वाजिब है, हाथ उठाना लाजिम नहीं है, हाथ उठाना मुस्तहब है। आप खड़े हुए, आपने सुकून इत्मीनान हासिल हुआ, जिस्म को अल्लाह अकबर कहा, ये वो जुमला जिसका नमाज में कोई नेमुल बदल नहीं है। हर सूरत में आपने अल्लाह अकबर कहना है, यहाँ से नमाज शुरू होती है। ये एक लफ्ज जो आपने कहा, इसके बाद 7 आयतें। फातिहा, सूरह मुबारक फातिहा का कोई नेमुल बदल नहीं है। कुरान मजीद की कोई दूसरी सूरह फातिहा की जगह पर नहीं लेके आ सकते। हर हाल में आपको पहली 2 रकतों में बतौर खास सूरह फातिहा पढ़नी है। कितनी आयतें? 7। और अल्लाह अकबर को मिला लीजिए, कितने जुमले हो गए? 8 जुमले हो गए। उसके बाद अल्लाह अकबर जितनी मरतबा आप नमाज में कहेंगे, नमाज के इख्तिताम पर जो 3 मरतबा इकट्ठे कहते हैं, फिर रुकू से उठते हुए, सजदे से उठते हुए, कुनूत में जाते हो, कुनूत से पहले, सजदे में जाते हो, सजदे से पहले, ये सब मुस्तहब है। आपकी मर्जी पढ़ें, मर्जी न पढ़ें। और जितनी मरतबा आप अल्लाह अकबर न पूरी नमाज में सिर्फ 1 मरतबा वाजिब है। 1 मरतबा आपने अल्लाह अकबर कहा और उसके बाद 7 जुमले सूरह फातिहा के, इनसे कोई जान नहीं छोड़ा सकता। ये पढ़ने, हर सूरत पढ़ने, इसकी वाजिबी, इसकी वजूब का फलसफा क्या है? वक्त नहीं है, चूंकि बहुत कम वक्त बचा, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ ये किसी और मौके पे फिर अर्ज कर दूंगा। ये 8 जुमले हो गए। उसके बाद आप बताएं, जो आप रुकू करते हैं, रुकू में क्या पढ़ते हैं? सुब्हान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे। रुकू में झुकना, इतना झुके कि इंसान के हाथ उसके घुटनों तक पहुंचे, इसे रुकू कहते हैं। इसके बाद जिक्र वाजिब है, लेकिन जिक्र मुअय्यन नहीं है। जो जी चाहे आप जिक्र करें, अल्लाह अकबर कहते रहें, सुब्हान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे कहते रहें, सुब्हान रब्बिल आला व बिहम्दे कहते हैं। कोई भी दूसरा जो आपका मन चाहे, जो आपका जी चाहे, कोई भी जिक्र आप तमाम फुक़हा से जाके पूछ लीजिए, तौज़ीउल मसाइल पढ़ लें, तोहफ़तुल अवाम पढ़ लें, कोई भी जिक्र कर सकते हैं रुकू की हालत में। शर्त बस एक है, उसकी मिकदार 1 मरतबा सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे से कम ना हो, कम से कम इतनी मिकदार हो। आपको जिक्र में अल्लामा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्नुल हसन कुछ पढ़ें, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया। सजदे में भी आपके लिए कोई कैदो बंद नहीं है। उसके बाद 2 सजदों में आप बैठकर जो कर कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, वाजिब है नहीं? पढ़े मर्जी है, ना पढ़े मर्जी है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। जब आप सजदे से उठकर खड़े होते हैं क़याम के लिए, बिहौलिल्लाह ताला व क़ुव्वतिही अक़ूमु व अक़ऊद, ये जो आप जिक्र पढ़ते हैं वाजिब है नहीं? वाजिब नहीं है। पढ़े मर्जी, ना पढ़े मर्जी। वक्त तंग है या वक्त तंग ना हो, तब भी अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। छोड़ना चाहते हैं छोड़ दीजिए। कुनूत वाजिब है नहीं? कुनूत मुस्तहब है। पढ़े मर्जी, ना पढ़े मर्जी है। और कुनूत का जो जिक्र है बाकी कोई भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से सजदे में क्या जिक्र करना है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया, आपकी मर्जी है। वाजिब क्या है? वो 1 मरतबा अल्लाह अकबर, इसके बाद 7 मरतबा जो 7 आयतें सूरह मुबारक फातिहा, उसके बाद फिर 3 आयतें आप कोई पढ़ लीजिए, सूरह असर पढ़ लीजिए, सूरह कौसर पढ़ लीजिए। हाँ, ऐसी सूरह ना पढ़े जिसमें अल्लाह ने सजदे को वाजिब करार दिया। अगर ऐसी सूरह आपने शुरू कर दी, आपकी नमाज उसी वक्त बातिल हो जाएगी। और इसी तरह से 2 सूरतें मिलकर एक सूरह बनती है, जैसे सूरह ज़ुहा, सूरह इंशिरा, इसी तरह से सूरह कुरैश, सूरह इलाफ। इन 2 को में से एक को पढ़ी तो दूसरी पढ़नी वाजिब हो जाएगी। लेकिन आपको इख्तियार है, अगर आप ये पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन सजदे वाली सूरह नहीं पढ़ सकते हैं। बाकी चाहे अल बकरा पढ़ें, आल इमरान पढ़ें, वो आपको इख्तियार है। तो ये 3 आयतें अगर आप पढ़ें सूरह फातिहा के बाद, आपकी ये नमाज मुकम्मल हो गई। क्या? पहले अल्लाह अकबर, फिर 7 आयतें फातिहा की, 3 आयतें कोई बात का सूरा, ये हो गए 11 लफ्ज हो गए। चाहे छोटे अल्फाज हैं, आप इनको मिलाइए, ये 11 जुमले हुए। इसके बाद वाजिब क्या? आ जाइए, पूरी नमाज के बीच में ये जितनी मैंने मिसालें दे दी वाजिब नहीं है, आपको इख्तियार है, जो चाहे जिक्र करें। लेकिन जैसे ही आप नमाज के आखिरी मरहले में पहुंचते हैं, तशहुद में पहुंचते हैं, आप क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले कितने लफ्ज हुए थे? 11। अब ये 12वां लफ्ज है, 12वां जुमला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वाजिब है, इसे नहीं छोड़ सकते। इसके बाद 13वां जुमला क्या? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये 13वां लफ्ज, ये भी वाजिब है। इसके बाद 14वां लफ्ज, जिसके ऊपर जो जुमला 14वां, जिससे आपकी नमाज मुकम्मल होगी, ये कौन सा जुमला है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। इसके बाद जितने भी कलिमात हैं, इसके बाद आप 3 जुमले पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये मुस्तहब है नबी पर सलाम भेजना। आप नमाज में ये सलाम भेजें, आपकी मर्जी, न भेजें आपकी मर्जी, आपकी नमाज हो जाएगी। आप कहें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात, या न कहें, इससे आपकी नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। वाजिब क्या है? जो 2 जुमले आप पढ़ते हैं उनमें से एक पढ़ें, वाजिब हो जाएगा। आपकी मर्जी, कहें अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, या आप कहिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोनों में से अगर एक जुमला आपने कह दिया तशहुद के बाद,
दुरूद के बाद या कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमाज मुकम्मल है, ये 15वां जुमला हो गया। या अगर आपने कहा कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, एक बात है, ये भी 15वां जुमला है, आपकी नमाज मुकम्मल होगी। ये जो 15 जुमले हैं, इनमें आप नमाज कहाँ पे आके रुक रही, उसके बाद तो सलाम है। जाहिर है आप मेराज पर चले गए थे, अर्श से सफर करके फर्श में आए, दोबारा मुल्तान पहुंचे, तो आप सबको सलाम करेंगे मोमिनीन को। अब आपकी मर्जी की है अस्सलामु अलैकुम कह के सलाम करें या अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन कह के सलाम करें, आपको इख्तियार है। अब आप गौर करें, दिक्कत करें, सोचें और नतीजा लें कि कितने लफ्ज हैं, कितने जुमले हैं जो नमाज में वाजिब हुए। कुल 15 जुमले हैं, ज्यादा से ज्यादा ये 15 जुमले हैं। और इन 15 जुमलों में से एक जुमला कौन सा वाजिब है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। कब? रुकू में नहीं। रुकू में अगर आपने दुरूद छोड़ दिया कोई हर्ज नहीं है, आपकी नमाज सही है। सजदे में दुरूद छोड़ दिया हर्ज है, कोई हर्ज नहीं है, आपकी नमाज दुरुस्त है। आपने कुनूत में छोड़ा, रुकू में छोड़ा, सजदों में छोड़ा, एक मरतबा भी आपने पूरी नमाज में दुरूद नहीं पढ़ा, आपकी नमाज दुरुस्त है। लेकिन अगर आपने तशहुद में आके दुरूद को छोड़ा, अब बताएं क्या हुक्म है? नमाज दुरुस्त है ना, नमाज बातिल है, आपकी नमाज मुंह पर मार दी जाएगी। और अगर कोई पढ़े नमाज में, तशहुद में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, लेकिन मुस्तहब की नियत से पढ़े, वाजिब की नियत से ना पढ़े, अब क्या कहते हैं फुक़हा, क्या हुक्म है? नमाज बातिल है। अल्लाह ने तशहुद में दुरूद को वाजिब करार दिया। क्यों? ये दुरूद इन 14 की विलायत का ऐलान है, इकरार है, इजहार है। अल्लाह ने नमाज की कबूलियत को इन 14 की विलायत के साथ मशरूत करार दिया। इसलिए फरमाया बेशक जितने खुशू के साथ पढ़े। मैंने कहा नमाज खसारे से बचाती है। नमाज को खसारे से कौन बचाता है? मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत नमाज को खसारे से बचाती है। इसलिए जो 7वीं अलामत है अल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफिजून, पढ़ लेना काफी नहीं है, खसारे से बचाना लाजिम है। नमाज को खसारे से बचाने के लिए अल्लाह ने बशर पर मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत को वाजिब करार दिया। बस मेरे अजीजों, गुफ्तगू को समेट लिया जाए। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू। मैं शर्मिंदा हूँ, खुद इमाम की सीरत की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। 2 जुमले और ताकि सूरह का इब्तिदाई मफहूम। मैंने कहा ये सूरह निसाब हुसैनियत है, ये सूरह निसाब गदीर है, ये सूरह निसाब विलायत है, ये सूरह निसाब इमामत है, ये सूरह निसाब महदवियत है। 4 रुकन बयान किए गए इस सूरह में। पहला रुकन ईमान, दूसरा रुकन अमल साले, तीसरा रुकन वसीयत हक, चौथा रुकन वसीयत सब्र। जिस तरह से कुर्सी है, कुर्सी के 4 पाए, एक पाया तोड़ दें या एक पाया टूट जाए, ये कुर्सी ला के इस्तेफादा है नहीं, आप बैठेंगे तो गिर जाएंगे। कब इस्तेफादा कर सकते हैं? जब चारों पाए सलामत हो, तब ये कुर्सी लायक के इस्तेफादा है। ये 4 रुकन हैं, इनमें से एक भी कम करेंगे इंसान खसारे से नहीं बच सकता। ईमान है, अमल साले है, वसीयत हक है, लेकिन वसीयत सब्र नहीं है, तो कभी ये खसारे से महफूज नहीं रह पाएगा। समझना है पर ये ईमान, अगर एक इंसान खुद अकीदे में हर एतबार से अल्लाह पर भी ईमान है, मासूमीन पर भी ईमान है, कुरान पर भी ईमान है, नबियों पर भी ईमान है, मलाइका पर भी, आखिरत पर भी, हिसाब किताब पर भी, गैब पर भी, हर तरह से उसका ईमान मुकम्मल है। और अमीरुस सालिहात नमाजें पढ़ रहे, मुसलसल नमाजें अदा कर रहे, वाजिबात के अलावा मुस्तहब्बात, तहज्जुद पढ़ रहे, नमाज शब पढ़ रहे, नवाफिल अदा कर रहे, नेकियां कर रहे, खैरात कर रहे, यतीम खाने बनवा रहे, मदरसे बना रहे, मस्जिदें बनवा रहे, सब कुछ कर रहा है। और हत्ता उसके घर वाले भी सब के सब नमाजी हैं, उसकी बेटियां, उसकी बहनें, सब उसकी जोजा बाहिजाब है, नेक हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं। लेकिन ये 2 रुकन मौजूद हैं, ईमान भी है, अमाल साले खुद भी कर रहे, इसका खानवादा भी कर रहे। लेकिन अगर वसीयत हक नहीं है, वसीयत सब्र नहीं है, अम्र बिमारूफ, ये सूरह असर है, तब खसारे से बचेगा। अगर वसीयत हक, वसीयत सब्र नहीं है, अम्र बिमारूफ नहीं है, मुनकर नहीं है, कभी खसारे से नहीं बच सकता। ये कहा जाए कि भाई किसी दूसरे की जिंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये तो इंसान की जिंदगी गधे से भी बदतर है। ये करो, ये ना करो, ये क्यों कर रहे हो, अच्छे कामों को हुक्म देना, बुरे कामों से रोकना, ये तो दूसरे की निजी जिंदगी में मुदाखलत है। इंसान तो आजाद है, दूसरे की ना, ये जो कहा जाता है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, तो इसका मतलब समझना चाहिए इख्तियार दीन में जबर नहीं है। तुम्हारी मर्जी, यहूदी बनो, ईसाई बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, लेकिन अगर किसी ने इस्लाम को इख्तियार कर लिया, अब जबरी जबर है, अब इंसान को पाबंदियों का हामिल बनना पड़ेगा। अगर खिलाफ वर्जी करेगा, शराब की बोतल उठा के गली में आ गया, मोहल्ले में बैठ के शराब पी रहा है, कोई मना करे भाई ना पियो, तो कोई आपको क्या मसला है, मैं पी रहा हूं, मैंने अपनी खबर में जाना है। इस बात का, इस जुमले का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। हर एक ने अपनी खबर में जाना है ना, यही तो मसला है, हर एक ने अपनी खबर में जाना है। लेकिन हिसाब दूसरों से मुतल्लिक भी किया जाएगा कि तूने अम्र बेमारूफ किया या नहीं किया, नहीं अज़ मुनकर। ये दूसरों की निजी जिंदगी में मुदाखलत नहीं है। जैसे मसलन अगर आप बहरी जहाज का सफर करके दूसरे मुल्क जाते हैं,
हर शख्स का केबन अलग है, जिसमें वो सोता है, लेटता है, आराम करता है, नमाज वगैरह पढ़ता है। अगर कोई शख्स अपने जहाज में जो उसका अपना केबन है उसके अंदर सुराख करना शुरू कर दे और बाकी अफराद पहुंच जाए, भाई क्यों सुराख कर रहे हो, तो वो कहे कि भाई आपको क्या मसला है, ये मेरा अपना केबन है, मैं अपने केबन में सुराख कर रहा हूं, तो लोग क्या कहेंगे कि तू अपने केबन में सुराख कर रहा है, लेकिन सिर्फ तू नहीं डूबेगा, हम भी डूब जाएंगे। हम जो सोसाइटी में गुनाह करते हैं, ये गुनाह हमारी जात तक महदूद नहीं होता, पूरा समाज, मुआशरा, पूरी सोसाइटी उसकी लपेट में आ जाती है। गुनाह दूसरों पर भी असरअंदाज होते हैं। एक खातून अगर बेहिजाब होकर जा रही है तो वो पूरी सोसाइटी पर, बाकी खवातीन पर असरअंदाज हो रही है। एक शख्स जो खुलेआम रोजा तोड़ रहा है तो बाकियों पर असरअंदाज होता है, हुदूद इलाही की हुर्मत को पायमाल कर रहा है। ये समझना है, ये चीज, ये असल है, ये रूह है, हुसैनियत है। ये वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। वरना मदीने में कितने सहाबी थे, ताबई थे, तबा ताबईन थे, सबके सब अपने कामों में लगे हुए थे, नमाजें पढ़ रहे थे, हज कर रहे थे, उम्रे अंजाम दे रहे थे, सबके हाथों में तस्बीहां थी, लोटे उठाए हुए थे, सरों के ऊपर टोपियां रखे हुए, शलवारें अपनी घुटनों से, टखनों से ऊपर बुलंद करके मुसलसल जिक्र पढ़ रहे थे। हर एक तो सहाबी मौजूद थे, ताबई मौजूद थे, लेकिन यजीद जैसा नजिस तरीन, पलीद तरीन, कसीफ तरीन, नापाक तरीन फर्द खत्मी मर्तबत की मसनद पर आगे किसी को परवाह नहीं है। इसलिए ये चार चीजें हैं जो इंसान को खसारे से बचाती हैं। समझना है हुसैनियत क्या है, समझना है तशय्यो क्या है, समझना है इमामत क्या है। बस आखिरी जुमले अर्ज करूं, समझना है विलायत क्या है। हुसैन इब्ने अली पूरी इस्लामी दुनिया से 3 बरे आज़मों से 9.5 करोड़ मुसलमानों में से कौन उठा? सिर्फ हुसैन इब्ने अली। और जिनको साथ देना चाहिए था वो मशवरे देने के लिए आके खड़े हो गए। अब्दुल्ला इब्ने उमर है, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। हुसैन ना चाहिए, इराक ना चाहिए, मारे जाएंगे। उन्हें पता है कि हुसैन मारे जाएंगे, इमाम हुसैन को नहीं पता। शहीद मुर्तज़ा मुताहरी ने कहा जितने लोग हुसैन को मशवरा दे रहे थे वो उस हकीकत को शीशे में देखने की सलाहियत नहीं रखते थे जो हुसैन इब्ने अली ईंट और पत्थर में देखने की सलाहियत रखते थे। तो जानते थे कि आप शहीद हो जाएंगे, फिर क्यों कयाम फरमाया? इसी को हुसैनियत कहा जाता है। सिर्फ अपने आप को बचा लेना, वरना सब ने कितने मशवरे दिए, अच्छे अच्छे मशवरे दिए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने मशवरा दिया कि आप यमन चले जाएं, जैसे तरमाह बिन उदय ने जब कहा कि खुद इमाम हुसैन को, जो 4 अफराद को लेके आया इमाम हुसैन का साथ देने के लिए, करबला में पहुंचा और कहा कि मैंने घर वालों को राशन पहुंचाना है, पहुंचा के मैं आता हूं। जब पलटा तो इमाम शहीद हो चुके थे। इसने भी इमाम को मशवरा दिया कि अगर आप यमन आए, मेरे कबीले के 20,000 अफराद आपके साथ आखिरी दम तक आपकी नुसरत करेंगे, साथ देंगे, पहाड़ी सिलसिला आप महफूज रहेंगे। इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करके भी खुद को बचा सकते थे। जिस तरह से अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि आप कबीला बनु सकीफ के पहाड़ी इलाकों में पनाह गुज़ीन हो जाएं, जगह बदलते रहें, यजीद आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि आप हिंदुस्तान चले जाएं। इमाम किसी भी जगह पर जाकर खुद भी बच सकते थे, बच्चों को, अयाल को, असहाब को, साथियों को, बेटों को, भतीजों को बचा सकते थे। फिर करबला क्यों गए? जात के लिए करबला नहीं गए, क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए करबला गए हुसैन इब्ने अली। हुसैनियत क्या है? सिर्फ खुद को बचा लेना हुसैनियत नहीं है, दूसरों को बचाना ये हुसैनियत है। पूरी उम्मत के लिए सोचना ये हुसैनियत है। ये सूरह मुबारक असर की अगर कोई अमली तफसीर देखना चाहता है, हुसैनियत है, महदवियत है, तशय्यो है। तशय्यो इसलिए मैं बार बार ये जुमले, मैं आप थके हुए हैं, मुझे अंदाज है बहुत देर से आप सुन रहे हो, मैं शर्मिंदा हूं, बस ये बात फैल गई, एक जुमला सुन लीजिए। इसलिए मैं ये बात दोहराता रहता हूं, इस बात की अहमियत के मद्देनजर कि तशय्यो फिरका नहीं है। खबरदार, अगर आपको कोई कहे कि इनका ताल्लुक शिया फिरके से, आप रोके उसको, मना करें, भाई हमारी तौहीन न करो, गाली ना दो हमें, हम फिरका नहीं है। अगर कोई हमें फिरका कहे उसने हम पर जुल्म किया, इससे बड़ा जुल्म ये होगा कि हम खुद को फिरका समझना शुरू कर दें। तशय्यो फिरका नहीं है, तशय्यो इस्लाम की नौइयत का नाम है, तशय्यो इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, तशय्यो इस्लाम का हरावल दस्ता है। तशय्यो इस्लाम मुस्लिमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इदारा जिसका आगाज़ अहद रसूल से मौला मुत्तकियान की क़यादत में हुआ है। जब भी इस्लाम पर, मुस्लिमीन पर मुश्किल वक्त, ये कि भाई ईरान को क्या मसला है, अगर फ़लस्तीन में वहाँ पर कत्लेआम होता है, इसराइली वहाँ पर हमला करते हैं, यमन में हमला करते हैं, तो फिर ईरानियों को क्या मसला है? मसला यह है कि हम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, हम हुसैन इब्ने अली के पैरोकार हैं। वरना खुद इमाम हुसैन यजीद की बैत ना करके खुद को बचा सकते थे। क्यों कयाम फरमाया? पूरी उम्मत के लिए कयाम फरमाया। उम्मत का तहफ़्फ़ुज़ करना, मुक़द्दसात का तहफ़्फ़ुज़ करना, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, तालीमात का तहफ़्फ़ुज़ करना, दीन का तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब ये जुमला बस मैं शर्मिंदा हूँ, इसलिए पहलू इसलिए अर्ज़ करना चाह रहा था कि अगर हम आइम्मा दीन की सीरत को समझना चाहते हैं, इमाम मौला मुत्तकियान से लेकर इमाम हसन अस्करी तक, इन 11 आइम्मा की जिंदगी की जो मैं तमहीद है, इसलिए मैंने ये जुमले अर्ज किए। वरना हम आइम्मा की जिंदगियों की, तो जो आपकी जिंदगियों के लिए सीरत है, सुन्नत है, रविश रफ्तार है, उसकी तोजी नहीं कर पाएंगे, उसकी तफसीर नहीं कर पाएंगे। अगर आप आ जाइए इमाम हसन अस्करी अलैहि वसना, आपकी जिंदगी हयात तय्यबा, आपकी कुल उम्र 28 सालों पर मुश्तमिल है। 6 साल आपने मदीने में गुजारे, बाकी 22 साल
आपने परदेश में गुजारे, सामर्रा में गुजारे, मजलूम तरीन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, किस तरह से वो जिहाद में जितना वक्त बचा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। और आपकी जो 22 साल और 22 साल आपने नायब इमाम की हैसियत से गुजारे और 6 साल आपका अहद इमामत है। 232 हिजरी में रबीउल सानी को 8 को आप इस दुनिया में तशरीफ लाए और इस तरह से 260 हिजरी में रबीउल अव्वल की 8 को आपकी यानी आपकी उम्र मुबारक 27 साल 11 महीने, ये 27 साल 11 महीने इमाम हसन अस्करी अलैहि वसल्लम ने खुद किस तरह से कठिन तरीन मरहला, कितनी मरतबा आपको कैद में लेके जाया गया, यहाँ तक कि 6 खुलफा के ज़माने में आपने हुकूमत की। सबसे पहले मुतवक्किल, आप जानते हैं कि बनु उमैया और बनु अब्बास में से कसीफ तरीन रजील तरीन वो काम जो यजीद ने नहीं किए वो काम मुतवक्किल ने किए। सैयदा ज़हरा को भरी बस में गालियाँ देने वाला, तौहीन करने वाला एक गवैया रखा हुआ था मौला मुत्तकियान की तौहीन करने के लिए, गुस्ताखी करने के लिए, वो नकलें उतारता था मौला मुत्तकियान की तरह से, वो जिस तरह से सबको हंसाने के लिए तौहीन गुस्ताखी करता था। ये मुतवक्किल कसीफ तरीन फर्द है कि इसके बेटे मोतसिम ने अपने बाप को खुद कत्ल किया, लेकिन इमाम की इजाज़त से कत्ल किया खुद। जहाँ तक ये पहला मुतवक्किल है, फिर मोतसिम है, फिर मुस्तईन है। ये 3 इमाम की जो 22 साल है नायब इमाम की ऐसी उस ज़माने में, और 3 अफराद, एक मोहताज है, इसके बाद मोहतदी है, इसके बाद मोतमद है। ये 3 अफराद इमाम की इमामत के ज़माने में, मोहताज ने 1 साल हुकूमत की और फिर इमाम की बद्दुआ से इसकी मौत हुई है। मोहतदी ने भी 1 साल हुकूमत की, चूँकि इमाम को कत्ल करना चाह रहा था। इसने सईद हाजिब को कहा कि हसन अस्करी को कूफा ले जाओ, और कूफा ले जाते वो रास्ते में जो सहारा है, तन्हाई है, वीराने में चल के सर तन से जुदा कर देना, वही लाश को रेत में दबा देना। लेकिन जब इमाम तक की खबर पहुंची तो फरमाया कि ये मुझे कत्ल करने से पहले खुद कत्ल कर दिया जाएगा। खुद इस पर नफरीन की है ये मोतज, इसके बाद मोहतदी और उसके बाद जो तीसरे मरहले में मोतमद। इसने कुल 23 साल हुकूमत की। 23 सालों में से 4 साल इमाम हसन अस्करी अलैहि वसल्लम की अहद इमामत है। बस मेरे अजीज़ों में गुफ्तगू को समेट दूँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज़ामत समाअत दी है। ये 6 साल आपका अहद इमामत पेचीदा तरीन दौर है। यहाँ तक कि आपने जिस तरह से जनाब अबू हाशिम जाफ़री को एक छड़ी दे के भेजी और कहा कि इस छड़ी को मेरे नायब, मेरे सफ़ीर उस्मान बिन सईद तक पहुँचा देना, और जब वो लेके गए और रास्ते में किसी के साथ उनकी तलखी हुई और छड़ी ऐसे उन्होंने चलाई और छड़ी टूटी तो उसके अंदर से खतूत जैसे निकले, तो एक मरतबा परेशान हो गए जनाब अबू हाशिम जाफ़री, और उन चीज़ों को समेटना शुरू किया और उन खतूत को संभाला। और बाद में इमाम के पास आके कहा कि इनके अंदर तो वो खतूत थे, ये चीज़ें थी। तो कहा, इमाम ने कहा कि आपने क्यों ऐसा काम किया? को उनका मैं माजरत चाहता हूँ। जो जुमला इमाम हुसैन का है वही जुमला इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का है। मोमिन से मुतल्लिक फरमाया, मोमिन जिंदगी में ऐसा काम नहीं करता कि जिसके बाद उसे माजरत करनी पड़े। और उसके बाद फरमाया कि आइंदा ख्याल रखना, हम दाइमन महारस खतर में, इतनी दिक्कत, इतनी मुश्किल, यहाँ तक वो इमाम से मिलने के लिए आए। इमाम के जो 4 ये जो इमाम ज़माना के नायबीन है, ये पहले खुद इमाम हसन अस्करी की भी नायबीन है। हत्ता आखिरी जो 3 आइम्मा हैं, इन तक किसी की रसाई नहीं होती थी। नवाब के जरिए से, आपके नायबीन के जरिए से लोग आते थे और इमाम के हुक्म से ये अतर फरोशी का काम करते थे। इस बहाने से मोमिनीन अपनी बातें इन तक पहुँचाते थे, ये आगे से अपनी बात इमाम तक पहुँचा देते थे। ये पेचीदा तरीन दौर है, मुश्किल तरीन दौर है। इस ज़माने में जो इमाम हसन अस्करी अलैहि वसल्लम ने इमामत की जिम्मेदारी को अदा किया, और कदम कदम पर जनाब शेख तूसी ने आपके शागिर्दों की तादाद 104 तहरीर की है। बरजस्ता तरीन शख्सियत की परवरिश की, तरबियत की। फिर इनमें से जो 4 नायबीन हैं, जो 4 नायबीन आपके हैं, वही आपके फरजांद इमाम ज़माना के नायबीन हैं। और फिर इमाम ज़माना की गैबत के लिए तशय्यो को ज़हनी तौर पे आमादा करना। अगर दफ़अतन इमाम की गैबत कुबरा शुरू हो जाती, लोगों के लिए तहम्मुल करना मुश्किल हो जाता, गुमराह हो जाते। इसलिए पहले मरहले में गैबत सुगरा को रखा गया है, एक कम 70 साल। उसके बाद फिर गैबत कुबरा को रखा गया, और फिर इमाम हसन अस्करी अलैहि वसल्लम आपकी ज़िंदगी के अबाद कितनी बारीक दकीक जहतें हैं कि ऐसा एक मुतवाज़ी निज़ाम कायम कर दिया है। खुद हुक्मरानों के मुकाबले में, बनु अब्बास के मुकाबले में, पूरी इस्लामी दुनिया में मुख्तलिफ शहरों में इमाम के अपने नायबीन, इस तरह से खुद कौम से ताल्लुक़ रखने वाले आप देख लीजिए। आप शख्सियत अहमद बिन इसहाक, ये बरजस्ता तरीन शख्सियत हैं। बस चूंकि वक्त तमाम हुआ तो मैं आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूँ। और किस तरह से आप कदम कदम पर लोगों की हिमायत के, किस तरह से आप देखिए इसहाक किंदी के साथ जिस तरह से उसने कुरान मजीद के खिलाफ कुरान मजीद की आयतों को जमा किया। कहा कुरान मजीद में तो अल्लाह दावा करते कि वलो काना मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, अगर मेरे अलावा किसी और का कलाम होता इसमें जा बजा इख्तिलाफ होता। तो कुरान ने दावा किया कि इसमें इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन मैं इख्तिलाफ निकाल के दिखा रहा हूँ। तो कई 100 आयतें निकाल के कहा ये आयत इससे टकरा रही, ये आयत इससे टकरा रही है, इससे, यहाँ तक लोग मुल्हिद होने लग गए, दाहिये होने लग
लग गए, कुरान का इनकार करने लग गए, इस्लाम से इनकार करने लग गए कि कुरान मजीद खुदा की किताब नहीं है, इसमें तो इनका इस तरह से इसकी बातें टकरा रही हैं। जैसे ये बात पहुंची, सब के सब लाजवाब हैं, कितने मुफ्ती हैं, मुहद्दिस हैं, फ़कीह हैं, मुफस्सिर हैं, आलिम हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहा, चूंकि अपने ज़माने का बहुत बड़ा आलिम था इसहाक किंदी। यहाँ तक कि जैसे ही इमाम तक ये खबर पहुंची है, इमाम ने उसके एक शागिर्द को बुलाया और बुलाकर सिर्फ एक बात की, और उस एक बात ने इसहाक किंदी की जिंदगी को बदल कर रख दिया। कहा आज जब अपने उस्ताद के पास जाना तो उसे पूछना कि ये तुम कुरान मजीद की आयतों से समझे हो, ये क्या खुदा इससे ये मुराद ले रहा है या तुम इनसे ये समझे हो? अगर तुम खुद इन चीजों से ये समझे हो तो जो तुम्हारी फाहम है वो खुदा के लिए कैसे हुज्जत करार पा सकती है? तुम अपनी फाहम को खुदा के ऊपर और कलाम खुदा को किस तरह उसके ऊपर मुसल्लत कर सकते हो? जो दो तुम्हारा जी चाहे जो मानी निकालो और उसको खुदा से के साथ आप मंसूब कर दो। और अगर ये खुदा की मानी है जो तुम कह रहे हो कि खुदा के ये मुराद है, इस आयत में खुदा ये कहना चाहता है, तो ये बताओ कि अल्लाह ने ये बातें तुमसे बराह रास्त की या किसी वसीले से किसी फरिश्ते को भेज के तुम्हें बताया कि इन आयतों से मेरी मुराद ये है? जैसे ही इसका शागिर्द चलकर इसहाक किंदी से ये बात की तो एक मरतबा बैठा हुआ था, उठ के खड़ा हो गया। कहा हरगिज़ मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी इतनी ज़रफियत नहीं कि तुम इतनी बड़ी बात कर सको, मुझे बताओ। कहा नहीं, ये मैंने खुद का सोचा है, मेरे ज़हन में ख्याल आया। कहा ना, मैं जानता हूं अगर कोई अभी तक किसी के ज़हन में ऐसी बात आई होती, इतने बड़े बड़े फ़कीह मुहद्दिस आलिम मौजूद हैं, वो मुझसे बात करते। सच बताओ किसने कहा? कहा हसन अस्करी ने मुझसे ये कहा है। कहा कि मैं जानता था अगर रूए ज़मीन पर कोई फर्द इस पाए की बात कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हसन अस्करी हैं, फर्जंद रसूल। यहाँ तक कि वो नादिम हुआ और वो जो किताब उसने लिखी थी उसको फाड़ कर जला दिया। ये इमाम हसन अस्करी अलैहि अला फतह व सना कदम कदम पर किस तरह से लोगों की हिदायत, यहाँ तक कि आपके जो सहाबी थे और आपकी तरफ से जो ज़कात और खुम्स की जमावरी पे कौम के शहर में मामूर थे, अहमद बिन इसहाक, ये अहमद बिन इसहाक के इनके पास इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक जवान आए, इनका नाम था हुसैन बिन साकिन। हुसैन बिन साकिन अहमद बिन इसहाक के पास आए। ये बहरहाल सैयद थे, इमाम जाफर सादिक की औलाद में से थे, लेकिन इनको शराब की आदत हो गई थी, शराब पीते थे। और ये एहतराम सादात जो सिखाया इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने, बस ये आखिरी जुमला, यहां तक कि हुसैन बिन साकिन जब गए अहमद बिन इसहाक के पास और चलकर उससे को मिलने के लिए गए, किसी काम के सिलसिले में गए, तो उसने इनकार कर दिया, अपने सिपाहियों से कहा कि इनको वापस भेज दो। उनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, यहां तक कि हुसैन बिन साकिन इस तरह से वो वापस घर चले गए। और यही अहमद बिन इसहाक जब आए हज के मौका पर और फिर सामर्रा से उनका गुजर था, तो आए इमाम के पास मुलाकात के लिए, घंटों खड़े रहे। इमाम ने कहा मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा। फिर रोए, गिरिया किया, मिन्नत समाजत की, फर्जंद रसूल मैं आपकी ज़ियारत से मुशर्रफ होना चाहता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ, आखिर मुझसे क्या खता सरजद हुई है, आप मुझे वक्त नहीं दे रहे, मुझसे मुलाकात, मैं आपका नायब हूँ, आपका नुमाइंदा हूँ शहर कौम में, और आप मुझसे मुलाकात नहीं करना चाह रहे। हजरत ने फरमाया कि क्यों आपने मेरे इब्ने अम के साथ तौहीन का इर्तिकाब किया? अर्ज किया फर्जंद रसूल मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, अदावत नहीं थी, उनके अमल की वजह से, चूंकि वो शराब पीते थे। तो हजरत ने फरमाया मेरे जद रसूलुल्लाह ने ये फरमाया था कि अगर हमारी औलाद में से कोई औलाद फातिमा, औलाद रसूल, कोई सैयद अगर अच्छा काम करे तो उसके किरदार की वजह से उसकी इज्जत करो, और अगर वो गुनाह है तो उसकी गुनाह की वजह से उसकी बेहतरामी ना करो, हमारी निस्बत के एहतराम में उसकी हुर्मत का ख्याल रखो। ये इमाम हसन अस्करी अलैहि अला फतह व सना आपकी शख्सियत के आबाद, लेकिन यहाँ तक कि खुद इस तरह से इमाम की जिंदगी के बहुत पहलू हैं। यहाँ तक कि मैंने अर्ज किया एक मुतवाजी हुकूमत पेचीदा तरीन हालात में, मुश्किल तरीन हालात में, कितनी मरतबा आपको जब आप नायब इमाम थे आपको 20 से ज्यादा मरतबा गिरफ्तार किया गया यूं नजरबंदी में, और इतनी मुश्किल कैद है इमाम हसन अस्करी अलैहि अला फतह व सना की कि खुद मोतज ने भी, मोतमद ने भी, हत्ता मुतवक्किल ने, ये तमाम अफराद ने आपकी इमामत के आज से पहले भी, आपके अहद इमामत में भी 2 अफराद मामूर कर रखे थे, और ये 2 अफराद दिन में भी रात में भी आपको ताजियाने मारा करते थे। मुश्किल तरीन कैद है, यहां तक कि कैद खाने में भी ये मजलूम इमाम तयम्मुम करके नमाज अदा करते थे। दूसरे दिन तीसरे दिन आपको पानी के चंद घोंट दे दिए जाते थे, आपको इस तरह से अजियत की जाती थी, यूं गुस्ताखियां की जाती थी। बस मेरे अजीजों, हजरत की शहादत का मजलूमाना तरीन शहादत है। 4 आइम्मा को जो जहर दिया गया है उनमें से जो एक जहर, आज इमाम की शहादत की शब है, आज इमाम का जनाजा उठाया जाएगा, लेकिन इसी तरह से असर के वक्त शहादत हुई, आज की रात में इमाम की तदफीन हुई है, लेकिन आपको जहर यकुम रबीउल अव्वल को दिया गया। 7 दिन जहर के असर से तड़पते रहे, और जहर की तकलीफ में इंसान को पानी की तलब होती है, प्यास लगती है, लेकिन जब भी आप पानी तलब करते थे आपको पानी नहीं दिया जाता था। यहां तक कि मुश्किल तरीन औकात, मुश्किल तरीन लम्हात मेरे अजीजों,
वक्त बहुत गुजर गया, मैं बस चंद जुमले और अर्ज करूं, आपकी जहमत को तमाम करूं। यहां तक कि ये इतने मजलूम इमाम है, किसी इमाम ने खुद अपनी कब्र नहीं खोदी है। इमाम हसन अस्करी वो मजलूम इमाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुद अपने लिए कब्र खोदी है, ये सोच करके कि मेरा बेटा महदी छोटा है, कैसे मेरी कब्र तैयार करेगा। ये मजलूम इमाम अपनी जिंदगी में अपनी कब्र तैयार करके जा रहे हैं। 7 दिन मुसलसल दुख में रहे, अजियत में रहे, तकलीफ में रहे, और आज जब शहादत का वक्त आया, आज की शब में एक मरतबा इमाम आपके फरजंद इमाम ज़माना 4.5 साल सिन है, 4 साल 6 महीने 22 दिन उम्र है आपके फरजंद की, आज आका इमाम ज़माना यतीम हो रहे हैं। आए चले सब आका इमाम ज़माना को आपकी यतीमी का पुरसा पेश करते हैं। मेरे अजीजों, बड़ा मुश्किल मरहला था जब आका इमाम ज़माना तशरीफ लाए और आपके बाबा की जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, यहाँ तक कि अपने बाबा का सर गोद में रखा हुआ है, अपने बाबा के साथ प्यार कर रहे हैं। फिर वो तबीयत मुनक़लिब होना शुरू हुई, जहर का असर तेज होना शुरू हुआ, फिर जिगर के टुकड़े कट कट के इस तरह से लगन में गिरना शुरू हुए। आका इमाम ज़माना इस सिगर सिनी में यतीम हो रहे हैं मेरे अजीजों। लेकिन मैं एक जुमला मजीद अब अर्ज करूंगा, लेकिन एक जुमला इस ज़िम्न में अर्ज कर दूं। मैंने आइम्मा दीन की जिंदगी से मुतालिक जो पढ़ा है कि जब भी किसी इमाम की शहादत हो रही थी, उस इमाम का सर किसी न किसी दूसरे मासूम की गोद में था। हर मासूम का सर वक्त शहादत किसी दूसरे मासूम की गोद में था, किसी दूसरे इमाम की गोद में था। पूरे आइम्मा में से, पूरे मासूमीन में से मुझे एक मजलूम ऐसा नजर आता कि वक्त शहादत उस मजलूम का सर किसी दूसरे मासूम की गोद में नहीं था। उस कायनात के सबसे बड़े मजलूम का नाम हुसैन इब्न अली है। एक छोटी बच्ची जो इमाम ज़माना, जिस तरह से आपका सिन छोटा है, आपकी बेटी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह का भी सिन छोटा था, अपने बाप को, अपने बाबा का सर गोद में रखने के लिए पहुंची थी, लेकिन किसी ने अपने बाबा का सर गोद में न रखने दिया। जब पहुंची थी वो क्या मरहला था, यहां तक कि शिम्र तमाचे मार रहा था। और फिर वो मरहला जब बीबी अपने बाबा से लिपट गई, एक मरतबा शिम्र इब्न ज़िलजौशन ने तलवार चलाना शुरू की, और जब ये तलवारें चलाता रहा तो बीबी खड़े होकर सोच रही थी, शायद जब मेरे बाबा का सर तन से जुदा हो जाएगा तो फिर मैं बाबा का सर उठाने में कामयाब हो जाऊंगी। लेकिन जैसे ही इस शकी ने, शिम्र इब्न ज़िलजौशन ने सरे हुसैन को आपके तन से जुदा किया है, अब 11 जर्नैल आगे बढ़े, शबस इब्न रबी है, अम्र बिन हजाज ज़ुबैदी है, ये सारे के सारे सरे हुसैन से गुस्ताखी कर रहे थे। एक दूसरे की तरफ फेंक रहा था, दूसरा तीसरे की तरफ फेंक रहा था। मुझ में जुर्रत नहीं मैं इस मेंबर से बयान करूं कि सरे इमाम हुसैन को कैसे बढ़ाया जा रहा था, बस हाथों से नहीं बढ़ाया जा रहा, हाथों से नहीं बढ़ाया जा रहा था। ये छोटी बच्ची ये मजलूमियत के मराहिल देखती रही। मेरे अजीजों, मैं रुक कर, लेकिन बस वक्त कम में, तो चंद जुमले और सुन लीजिए। यहां तक कि जब सर न मिला, सोचा चले सर नहीं मिला तो आगे बढ़कर बाबा के सीने के साथ लिपट जाएं। लेकिन अब 7 शकीउल कल्ब अफराद आगे बढ़े। पहले मरहले में इसहाक हजरमी आगे बढ़ा और इसने अखनस बिन मुर्शिद आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन का अम्मामा लूटा है। फिर इसहाक हजरमी आगे बढ़ा, इसने इमाम हुसैन का पैरहन उतारा है। इसके बाद असवद बिन खालिद आगे बढ़ा, इसने इमाम के जूते उतारे। इसके बाद जमी बिन खल्क आगे बढ़ा, इसने इमाम की तलवार लूटी है। इसके बाद उमर इब्न साद आगे बढ़ा, इसने इमाम की यमनी चादर लूटी है। इसके बाद अशअस बिन कैस किंदी का बेटा कैस आगे बढ़ा और इसने इमाम की वो ज़िरा लूटी है। और फिर बजतल बिन सुलैम आगे बढ़ा। बच्ची देख रही कब ये जालिम हटेंगे, कब मैं बाबा के सीने पर सर रखूंगी। ऐसे में बच्ची खड़े होकर देख रही थी और बजतल बिन सुलैम ये शकी आगे बढ़ा। कुछ देर लाश हुसैन के करीब खड़े होकर देखता रहा, मैं क्या लूटूं, कुछ नजर ना आया। निगाह उंगली पर पड़ी है, लेकिन जब अंगूठी खींचना चाहिए, उंगली में वर्म था, अंगूठी ना खींच सका। इसने दाएं बाएं देखा, 2 पत्थर तलाश किए। एक पत्थर जमीन पर रखा, दूसरे पत्थर से इमाम हुसैन की उंगली को काटना शुरू किया। यहां तक कि बच्ची देख रही थी ये कसीफ अफराद अलग हो जाए, फिर बाबा के सीने पर सर रखे। लेकिन ना, अभी जैसे ही ये 7 अफराद लाश लूट कर पीछे हटे और बीबी आगे बढ़ना चाह रही थी, ऐसे में 10 वलद जना आगे बढ़े। उन्होंने घोड़ों की नालबंदी करने के बाद लाश हुसैन पर घोड़े दौड़ाना शुरू किए। ये 10 मुहर्रम है। मैंने कहा हर मासूम की शहादत के वक्त हर मासूम का सर किसी दूसरे मासूम की गोद में रहा। सकीना को हसरत रही, चले 10 मुहर्रम को ना बाद में कोई मौका मिल जाए। सारे सफर में
28 मुहर्रम तक इस सारे सफर में मुसलसल अपने बाबा के सरे अक़दस पर निगाहें गाड़ के रखती थी। यहां तक कि 3 दिन 28 मुहर्रम से यकुम सफर तक 3 दिन जब सरे इमाम हुसैन को उस दरख्त के साथ आवेजा रखा गया, बीबी बाकी बच्चे थक कर सो जाते थे, जनाब सकीना सारी रात उस दरख्त की तरफ देखती रहती थी, अपने बाबा के कटे हुए सर की तरफ देखती रहती थी। यहां तक कि यकुम सफर को जब बीबी पहुंची है सोमवार के दिन यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान के दरबार में, जब बाकी बीबियों से यजीद की गुफ्तगू हुई है, एक मर्तबा यजीद ने जनाब सकीना को बुलाया, कहने लगा, ए बच्ची, मैंने सुना है आप अपने बाबा के सीने पर सोने की आदी, आप अपने बाबा के सीने पर सोया करती थी। फरमाया, हाँ यजीद, तुमने सही सुना है, मैं हमेशा बाबा के सीने पर सोती थी। लेकिन सुनो यजीद, ये जुमला इंसान को खून के आंसू रुलाता है। जनाब सकीना ने यजीद से कहा लेकिन ए यजीद सुन, मां निम तो मुनजो क़ुतिला अबी, जिस दिन से मेरे बाबा हुसैन शहीद हुए उस दिन से लेके आज तक मैं नहीं सो पाई। जिस दिन से मेरे बाबा हुसैन शहीद हुए उस दिन से लेके आज के दिन तक मैं नहीं सो पाई हूं। कब सोई है ये बीबी? बाबा की शहादत से लेकर अपनी शहादत तक ये बीबी नहीं सो पाई है, सिर्फ एक रात सोई। वो कौन सी रात थी? जब यजीद ने इन बीबियों के कत्ल का फैसला कर लिया था, जब रूमी गुलामों को आमादा किया गया था। और ये हुसैन इब्ने अली की बेटी की शाम में शहादत की हिकमत उस्ताद अयतुल्लाह दारिस्तानी ने बयान की। अगर बीबी की शहादत ना होती और शाम में ये गौगा बरपा ना होता, बाकी बीबियों को शहीद कर दिया जाता, इमाम सज्जाद को शहीद कर दिया जाता। ये तफसीली मबाहिस मैं अर्ज नहीं कर सकता, बस इशारा यहां तक कि वो रात जिसकी सुबह में बीबियों बच्चों को शहीद किया जाना था, उस रात बीबी की आंख लगी है। ये सकीना बिन्तुल हुसैन, पूरी करबला खड़ी है जनाब सकीना की कुर्बानी पर। बीबी एक मर्तबा, पहली मर्तबा अपने बाबा की शहादत से लेकर आज पहली मर्तबा आंख लगी। जब आंख लगी तो बीबी ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा और कुछ लम्हों के बाद जब आंख खुली है बीबी ने रोना शुरू कर दिया। मेरे बाबा कहां चले गए? अभी मुझसे प्यार कर रहे थे, अभी मेरे बाबा ने मुझे गोदी में बिठा रखा था, अभी मेरी जुल्फों में इस तरह मेरी जुल्फे सवार रहे थे, मेरे बाबा कहां चले गए? फिर उम्मे रुबाब ने उठाया, लेकिन जनाब सकीना खामोश नहीं हो रही है। यहां तक कि जनाब सैयदा ने उठाया, सानिया ज़हरा ने उठाया, बीबी खामोश नहीं हो रही है। इमाम सज्जाद ने उठाया। यहां तक कि इतना दर्द था आज बीबी के गिरिये में कि बाकी बीबियों ने रोना शुरू किया। ऐसा कोहराम बर्पा हुआ, बीबियों के गिरिये की आवाज यजीद की खाबगाह तक पहुंची। एक मर्तबा यजीद जागा और अपने गुलाम से, अपने खादिम खास मुसाहिब खास जिसका नाम अब्दुल्ला बिन ताहिर अहले सुन्नत उलमा ने लिखा है, यहां तक इब्ने असीर जज़री ने लिखा है, ये अब्दुल्ला बिन ताहिर से कहा, ये शोर कैसा है, ये गिरिये की आवाज कहां से आ रही है? कहा हुसैन की छोटी बच्ची ने ख्वाब में अपने बाबा हुसैन इब्न अली को देख लिया। अब वो बच्ची कहती है, मैंने अपने बाबा से मिलना, मैंने अपने बाबा से मिलना है। एक मर्तबा यजीद ने कहा, अब्दुल्ला बिन ताहिर जाओ इस बच्ची को बाप से मिला दो। और अब्दुल्ला बिन ताहिर कहता, मैं हैरान होकर खड़ा रहा और इंतजार करता रहा, ये यजीद क्या कह रहा है? शायद शराब पी के सोया था, नशे में सोया था, इसलिए ऐसे बात कर रहा है, बल्कि हुसैन तो कत्ल हो चुके हैं, मैं कैसे बाप को बेटी से मिलाऊं? तो जब मैं हैरत से खड़ा, यजीद ने कहा, क्यों खड़े हो, जाओ बाप को बेटी से मिला दो। कहा कैसे मिलाऊं? कहा उस तश्त की तरफ इशारा किया यजीद ने, ये तश्त ले जाओ जिसमें सरे हुसैन रखा हुआ है, ये जाके अपनी बेटी से मिलवाओ। बस ये 2 जुमले अर्ज करूं, फिर शबीए ताबूत को लाने की दावत दूंगा। ये 2 जुमले सुनिए। एक मर्तबा जैसे ही अब्दुल्ला बिन ताहिर ने इस तश्त को उठाया, चला इस जिंदान की तरफ, कैद खाने की तरफ, इस खराबी की तरफ। मैंने किताबों में पढ़ा, अभी जिंदान के अंदर नहीं आया था। जैसे आप हदीस किस्सा में ये जुमले पढ़ते हैं मासूम की जुबान से, इन्नी अशम्मो राहतन तय्यबा, मैं खुशबू महसूस कर रहा हूं, बेईन ही यही जुमले मैंने मक्तल में पढ़े। जैसे सरे इमाम हुसैन कैद खाने के करीब आया, एक मर्तबा ये 4 बरस की बच्ची सकीना उठकर अपने मकाम से खड़ी हुई, कहा इन्नी अशम्मो, इन्नी अशम्मो राहत अभी, मैं अपने बाबा की खुशबू महसूस कर रही, मैं अपने बाबा की खुशबू महसूस। ये कयामत का मंजर था। एक मर्तबा बाकी सारी बीबियां खड़ी हो गई, जनाब सकीना खड़ी हो गई, सरे हुसैन का इस्तिकबाल किया जा रहा है। मैं तफसीली मसाइब नहीं पढ़ूंगा, बस एक जुमला सुन लीजिए। यहां तक कि जैसे सरे इमाम हुसैन लाया गया, अरसे से इंतजार करने वाली सकीना, क्योंकि मुझे मेरे बाबा का सर मिलेगा, लेकिन आज जब तश्त में सर लाया गया, सुनेंगे, बर्दाश्त कर पाएंगे। लोग समझते हैं सिर्फ जनाब सैयदा ज़हरा का पहलू शिकस्ता हुआ, सिर्फ जनाब सैयदा के पहलू में इस तरह से बीबी को जख्मी किया गया। आए मैंने उलमा अहले तसन्नुन की किताबों में पढ़ा है, ये बीबी का सफर, वो रियाजुल कुद्स की रिवायत में आपके शहर में पढ़ के जा चुका हूं। सबसे मुश्किल सफर कूफा से लेकर करबला से लेकर शाम तक जनाब सकीना का था। और जैसे जैसे शाम करीब आ रहा था, इतने कयामत के मराहिल थे कि बीबी की अज़ियत में इजाफा हो रहा था, बीबी की गिरिये की आवाज बुलंद हो रही थी। ये जुमले मैंने आज तक आपकी मुल्तान की सरजमीन पर नहीं कहे, सख्त है, लेकिन आज सुन लीजिए। यहां तक कि आका
आका इमाम ज़माना को पुरसा पेश कीजिए। क्या हुआ है, जैसे जैसे शाम करीब आ रहा था, जनाब सकीना की गिरी की आवाज बुलंद हो रही थी। वो 11 जर्नैल जिन्होंने उमर इब्न साद के साथ मिलकर इमाम हुसैन के खिलाफ जंग की थी, इनमें से एक शकी तरीन फल जिसका नाम हज्जार बिन अबजर था, एक घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, घोड़ा दौड़ाते हुए आया और जनाब सकीना को एक जख्म जबान से लगाया, एक जख्म नेज़े से लगाया। जुबान का उसकुती या जारिया, एक कनीज चुप हो जा। इसके साथ नेज़ा जनाब सकीना के पहलू में नेज़ा जनाब सकीना के पहलू में पेवस किया। आखिर हुसैन की बच्ची 4 बरस की उम्र में कैसे शहीद हो गई? आइए सुने बस आखिरी जुमला, यहां तक के एक मर्तबा अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल ज़हरा। आका इमाम ज़माना आपसे राजी हो, परवरदिगार इन आवाजों पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। सरे हुसैन इब्न अली लाया गया। इतने अरसे से इंतजार करने वाली सकीना, मैंने पढ़ा कई मर्तबा जनाब सकीना ने अपने बाबा के सर को उठाने की कोशिश की, लेकिन सर नहीं उठा सकी। मुझसे पूछे क्यों नहीं उठा सकी है? मैंने मक्तल की किताबों में पढ़ा जनाब सकीना की दोनों कलाइयां टूट चुकी थी। बीबी सकीना की दोनों कलाइयां टूट चुकी थी। बस मेरे अजीजों, आखिरी जुमला अर्ज करूं, आज आका जनाब इमाम हसन अस्करी का ताबूत उठाया जाएगा। आपकी शबीह ताबूत को उठाएंगे। आज आका इमाम ज़माना को ताज़ियत पेश कीजिए, आका इमाम ज़माना को तस्लियत पेश कीजिए। बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं। एक मरतबा जाफर खड़े हुए नमाज़ जनाजा अदा करने के लिए, लेकिन 4.5 बरस का बच्चा। आका इमाम ज़माना आगे बढ़े, कहा चचा जान, मासूम का जनाजा सिर्फ मासूम पढ़ा सकता है, आप पीछे हट जाइए। जैसी जाफर पीछे हटे, इमाम ज़माना आगे बढ़े। जैसी अपने बाबा की नमाज जनाजा अदा की, एक मर्तबा मोतमद जो बराबर कई सालों से इमाम की तलाश में था, फौरन इसे पता चल गया कि इमाम तो मौजूद हैं, आपकी विलादत हो चुकी है, आप जिंदा हैं। एक मर्तबा 200 सिपाहियों को दौड़ाया, 200 सिपाहियों को मोतमद ने इमाम ज़माना के घर की तरफ रवाना किया कि अभी जनाजा पढ़ा के घर गए होंगे, जो गिरफ्तार करके लाओ। बस मेरे अजीजों में आखिरी जुमले अर्ज कर रहा हूं। अब शबीह ताबूत को लाया जाएगा। इस शबीह ताबूत को उठाकर इमाम ज़माना को पुरसा पेश कीजिए। आज आका की यतीमी का आगाज हो रहा है। यहां तक के एक मरहले में जैसे 200 सिपाही गए, दरवाजे से नहीं गए। लोग समझते सिर्फ सैयदा ज़हरा के दरवाजे की हुर्मत को पायमाल किया गया। अल्लाह की कसम, इमाम ज़माना के दरवाजे को तोड़ा गया। दीवारों से फांद कर मोतमद के सिपाही अंदर जा रहे थे। लोग समझते हैं सिर्फ सैयदा ज़हरा के रुखसार पर तमाचा लगा। अल्लाह की कसम, इमाम ज़माना की मादर गिरामी जनाब नरजिस खातून के रुखसार पर तमाचे मारे। सिर्फ सानिया ज़हरा को कैदी बनाया गया ना, जनाब नरजिस खातून को कैदी बना के लेके जाया गया। 7 महीने से ज्यादा जिंदा न रह सकी। मातम हुसैन